जय भीम, नमस्कार। आज हम जानेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी पीछे पड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना मतलब हाथ धोकर पड़ गए कि बार बार हर कोई भी मैटर है समाजवादी पार्टी, कोई भी मैटर है समाजवादी पार्टी। बात तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ दिन बाद अब 2027 में इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। अब हो सकता है कि ये, क्योंकि पहले थे समाजवादी पार्टी में ही और सदन में भी इनके द्वारा कहा गया था कि हम तो उधर थे, आप ही भगा दिए थे। अखिलेश यादव के द्वारा मतलब ये मजाक बनाया गया था, हंसी हो रहा था। तो बात यह है कि अभी जब इलेक्शन होगा 2027 में तो इतना बोल रहे हैं, उधर जाएंगे तो अखिलेश यादव से क्या जवाब देंगे। तो आज हम जानते हैं आखिर ऐसा बोल क्यों रहे हैं। हुआ है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो ये हैं ओम प्रकाश राजभर, इनसे एक मीडिया सवाल करती है, कहती है कि आप सदन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और फतेहपुर में जो एक अब्दुल समद हैं, उनकी मस्जिद मकबरा है, मकबरा को तोड़ फोड़ किया गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो पहला हम जानते हैं सदन के बारे में। सदन पे उनके द्वारा कहा गया कि मानसून सत्र चल रहा है और हम लोग रेडी हैं कि आओ आप लोग बात करो। तो इनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं सो जा रहे हैं, इन लोगों को नींद आ जा रहा है, संसद में लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम तो रेडी हैं कि आओ बात करो। मतलब वो कटाक्ष भी करते हैं और सीरियस उतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा बात नहीं बोलते जो झगड़ा हो जाए, क्योंकि इनका बहुत अच्छा संबंध, भले कोई माने ना माने, अभी भी अखिलेश यादव से अच्छा है। अखिलेश यादव तो कहे भी थे कि ओम प्रकाश राजभर एक फ़ोन करेंगे हमारी पार्टी में आ जाएंगे। और ये भी बोले थे कि इनकी पार्टी तोड़ने के लिए हमको उतना मेहनत थोड़ी करना पड़ेगा, अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया था। तो सदन में कहा गया। बाकी ये कह रहे थे कि हम लाइट पे कह रहे थे कि अखिलेश यादव की जब सरकार आई थी तो 3 घंटा दिन में 3 घंटा रात में, तो ये ज़्यादा ही ओवर बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि 3 घंटा रात में आता था, 3 घंटा दिन में आता था। और जो अपराध है साल में 800 हो जाता था, 800 दंगा हो जाता था। और दंगा के बारे में बोले, फिर बोल रहे थे कि सारा लाइट सफाई में चला जाता था, सारा सुख सुविधा सफाई में आनंद उठाते थे। अन्य बातें भी किया गया। बाकी इनके ऊपर आपराधिक बातें की गई। इनके द्वारा कहा गया कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है, यानी जो समाजवादी पार्टी है, तो इनके पार्टी के ऊपर ये कहा गया कि ये जो है गुंडा राज को पालते हैं, मतलब ये अराजकता को बना कर रखते हैं। और जातिगत जो वर्चस्व है, जो यादवों का वर्चस्व है, जब इनकी सरकार आती है तो लड़ाई होती रहती है। बाकी इनके ऊपर 3 जून के बारे में बात किया कि जो बहन जी हैं, जो मायावती जी हैं, मायावती जी के ऊपर ये कहा गया कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, इसमें इनकी पार्टी के विधायक, लेकिन ये गलत बोले। कारण ये गलत बोले कि क्योंकि राहुल जो समाजवादी पार्टी के अभी वर्तमान के जो मुखिया हैं वो हैं अखिलेश यादव। तो वो गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव का क्या दोष, आप सोच के देखिए। किए इनके पिताजी, तो इनके पिताजी को बोलते और इनके पिताजी के शासन में हुआ, और वो भी कौन किया कौन नहीं किया वो भी एक बात था। लेकिन वो तो केस अब लगभग वापस ले लिया गया है। तो ये बात, इस बात के जिम्मेदार अखिलेश यादव थोड़ी होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पिताजी क्या बोले क्या नहीं बोले राजनीतिक कैरियर में, राजनीतिक भाषण में, सदन में, संसद में, तो इनके पिताजी का मतलब जो भी भार है, जो भी बातें हैं, अखिलेश यादव उसके जिम्मेदार तो नहीं होंगे। और बार बार सब पार्टी थोड़ी होगी, तो जो व्यक्तिगत बोलते हैं अलग बात है। बाकी इनके द्वारा बहुत सी अन्य बातें की गई। बाकी अभी देखते हैं 2027 का इलेक्शन होने वाला है। 2027 के इलेक्शन में हो सकता है तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी में आ सकते हैं। कारण है कि ओम प्रकाश जो राजभर हैं, इनका जो राजनीतिकरण है और राजनीति का जो शुरुआत अगर मानेंगे अच्छा से, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी नहीं होती तो इनका राजनीतिकरण अच्छा से स्टार्ट नहीं हुआ होता। भले वो अलग हो गए, अलग बात है। तो समाजवादी पार्टी का इनके पार्टी में और इनके स्पेशली राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो आज सोच के देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजभरों के बारे में बात कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक संघर्ष बहुत बड़ा है और बहुत समय से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं होते राजनीति में और अखिलेश यादव की पार्टी नहीं होती, गठबंधन नहीं हुआ होता, तो आज इनके बारे में कौन बात करता, कोई नहीं करता। राजभरों को तो एकदम बाईपास कर दिया गया था। ये तो हिंदुज़म के नाम पे बातें, मतलब इनका तो राजभरों के तो कोई बातें नहीं करता था। लेकिन वर्तमान में जो राजभर समाज है, वर्तमान में जो इतना इनका वर्चस्व बन गया है और इतना इनका समाज का सपोर्ट मिल गया है कि कोई भी पार्टियाँ आ रही हैं। सोचिए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति सदन में बोल रहा है कि महाराजा सुहेलदेव, अन्य जो इनके समाज के जो महानायक हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। तो आज इनके बारे में बात किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में बात किया जा रहा है। और ओम प्रकाश राजभर से हम इसलिए पर्सनली वो रहते हैं, सहमत रहते हैं, क्योंकि राजनीति का एक सिद्धांत है। राजनीति का सिद्धांत यही है कि अगर आपको बनना है, अगर राजनीति में रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं सटना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, किसी न किसी पार्टी के सहयोगी बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप राजनीति में चल नहीं सकते। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर समाजवादी में भी थे, आज बीजेपी में हैं, कल उनका समय आएगा फिर समाजवादी में आ जाएंगे वो।
तो वही बात है। बाकी क्योंकि राजनीति में अगर आप देखेंगे तो राजनीति करना एकदम अच्छा राजनीति कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। स्पेशली हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इनके पर्सनल जीवन के बारे में और पर्सनल इनके पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आप अच्छी पार्टियाँ हैं, आप जैसे मान लीजिए बहन जी हैं, मायावती जो है, जो बहन जी, इनकी पार्टी नेशनल पार्टी। अब एक उमा शंकर सिंह, इनका एक ही एक व्यक्ति है जिनका नाम उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह अगर नहीं होते विधायक तो क्या कोई इज्जत रह जाता बीएसपी का? क्योंकि बीएसपी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो नेशनल पार्टी, और नेशनल पार्टी होने के बाद आपके पास लोकसभा में एक भी नहीं है, विधानसभा में केवल एक, 80 में से केवल एक सीट निकला है। बहुत सोचने वाली बात है और बहन जी को सोचना चाहिए। इस चीज़ को ओम प्रकाश राजभर समझ गए हैं, इसीलिए किसी न किसी दल में चिपकते रहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चिपके तो राजनीति नहीं हो पाएगी। अब सोचिए कि एक और नेता थे, इनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा अभी, वो भी शेड्यूल कास्ट के ही हैं, अनुसूचित जाति से ही आते हैं, वो भी बीजेपी में गए, उनके 5 सीट निकल गया। तो है बीजेपी जैसे एनडीए, जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कहा जाता है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कहा जाता है, इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अभी गठबंधन में हैं, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ी। तो बहन जी का ये भूल है। बाकी हम ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तभी 2 मिनट बाद मैसेज कमेंट चालू हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।